इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। मैं आपका टीचर अली हसन। आज हम फिज़िक्स की क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। हमने इसका सेकंड वाला यूनिट जो है स्टार्ट किया हुआ है और उस टॉपिक का नेम है साउंड। और इसका आज जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन इको ऑफ साउंड। यानी रिफ्लेक्शन इको ऑफ साउंड का मतलब क्या है कि साउंड की जो इको होगी उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इको ज़्यादातर ये जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर होती है। ये जो साउंड सिस्टम के लिए यूज़ होती है ना सिस्टम इको, उसको हम कहेंगे इको। लेकिन चूंकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया, लाइट ब्लू शेडेड एरिया, ये आपकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के अंदर आप देखें तो ये डेफिनेशन लिखी है, व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। साउंड इंसिडेंट, इंसिडेंट कहते हैं वकूअ पज़ीर होना, किसी वाक़े का वकूअ पज़ीर होना, उसको जैसे इंसिडेंट कहते हैं। जैसे रोड पे कोई गाड़ी जा रही है तो वो किसी के साथ टकरा गई है, तो वो बेसिकली हो तो एक्सीडेंट गया है लेकिन हम उसको कहेंगे इंसिडेंट, और उर्दू में उसका मतलब होगा वकूअ पज़ीर होना। तो इसी तरह वो कह रहा है व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट, वकूअ पज़ीर होती है ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम के ऊपर, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह सिंपल आपको समझाने के लिए दूंगा कि सूरज में जब रोशनी में हम खड़े होते हैं सूरज की, तो अगर हमारे हाथ में मिरर हो तो क्या होता है, सूरज की जो शुआएँ हैं वो रेज़ जो हैं वो किसके ऊपर पड़ेंगी, मिरर के ऊपर। मिरर से वो दोबारा रिफ़्लेक्ट होके जो है ना जाएंगी। तो इसी तरह साउंड भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मीडियम पे आएगी, मीडियम से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके फर्स्ट मीडियम पे आएगी। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल से मैंने इस डेफिनेशन को जो है ना एक्सप्लेन कर दिया कि इको बेसिकली क्या होती है। पहले वो मीडियम पे जाके टकराती है, टकराने के बाद दोबारा जिधर से आती है उसी मीडियम पे आ जाती है। तो इसको हम कहेंगे इको ऑफ साउंड। बाकी इसकी डिटेल है वो हम लोग स्टडी कर देते हैं। कहते हैं व्हेन वी लैप और शॉर्ट शट नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन। कहते हैं अगर बड़ी बिल्डिंग या माउंटेन में वी हियर अ सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर, व्हाट कॉज इज़ दिस। ये इसी तरह को कमरा खाली हो या कोई बिल्डिंग खाली हो तो उसमें बाज़ औक़ात जो बिल्कुल न्यू बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें हम आवाज़ देते हैं तो वो गूंजती है, तो दोबारा आपके कानों में जो है ना सुनाई देती है, उसको भी हम इको कह सकते हैं। दिस साउंड विच वी हेयर इज़ कॉल्ड एन इको एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्राम द सरफेस। बाकी इसकी थोड़ी सी नीचे से डिटेल लिखी हुई है। द सेंसेशन ऑफ अ साउंड persist in our brain for about 0.1 second. To hear a clear echo, the time interval between our sound and the reflected sound must be at least 0.1 second. ये उन्होंने टाइम बताया हुआ है। We consider speed of sound to be 340 ms minus 1 at a normal temperature. टेम्परेचर जब कम होगा in air we will hear to इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। बेसिकली ये डिटेल में आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि सेकंड के अंदर इतनी इको में सुनाई देगी। उसके बाद जो है अपना उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक की जो है रिफ्लेक्शन वाला, इसकी सिर्फ डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है। बाकी इसको जो है पढ़ने के लिए आप इसके टॉपिक को नीचे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं और एक एग्जांपल आपको दे दूँ। कानों को सुनाई के लिए जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो ये डॉग्स जो गलियों के अंदर होते हैं उनकी होती है। कैसे उनकी फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ये डॉग्स जो हैं गली के अंदर सोए होते हैं, तो आप साथ हल्के हल्के साथ से भी गुजरो तो ये उठ जाते हैं। तो साइंटिफिकली फ़िज़िक्स में भी ये प्रूवन है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज़ के अंदर है वो ह्यूमन से यानी इंसान से इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से ये क्विकली जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस टॉपिक को आपने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है और इसको आपने थॉरोली जो है वो पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।